स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त को केदारनाथ धाम में ध्वजारोहण हो गया। आप देख सकते हैं ये वीडियो, जिसमें हमारा तिरंगा लहराता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा केदारनाथ धाम में। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को अभी रास्तों की स्थिति कैसे है इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज 15 अगस्त को केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश हैं कि 4 दिन के बाद आज 15 अगस्त के दिन यात्रा को चालू कर दिया गया है। सुबह टाइम से ही यात्रा 11 अगस्त से बंद था। श्रद्धालु परेशान हो गए थे इतने दिनों से। तो फाइनली दोस्तों, आज सुबह से सभी श्रद्धालुओं को यात्रा करने मिल रहा है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। बीते 2 दिनों से श्रद्धालुओं को रोका जा रहा था और बहुत से श्रद्धालुओं को जाने मिल रहा था, जिस वजह से काफी भगदड़ भी मची थी। लेकिन आज से कोई भी श्रद्धालु को रोका नहीं जाएगा, तो श्रद्धालु आराम से यात्रा कर सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु आसपास के स्थानों में या हरिद्वार, ऋषिकेश में रुके हुए हैं, वे यात्रा पर आइए, यात्रा चालू हो गया है। अभी श्रद्धालु अपना केदारनाथ धाम का ट्रैक कर रहे हैं। सोनप्रयाग से वाहनों की सर्विस चालू है, तो आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा गौरीकुंड तक। लेकिन हाँ, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ट्रैक आपको पैदल ही करना पड़ेगा। और जिसको पैदल ट्रैक नहीं करना है, वे घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू का सर्विस ले सकते हैं। इनकी सर्विस चालू है अभी, तो श्रद्धालु आराम से अपना यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं या आने वाले हैं, वे अपना यात्रा पंजीकरण को लेकर ही आए, क्योंकि आपका यात्रा पंजीकरण सोनप्रयाग में ही चेक किया जा रहा है। अभी चेक चल रहा है, तो आप यात्रा पंजीकरण को अपने साथ में ही रखें। एक जेरोक्स करवा के भी आप रख लीजिए, आपको ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर दोस्तों आप यात्रा पंजीकरण लेकर नहीं आते हैं, तो आपको यात्रा करने नहीं मिलेगा, तो याद से पंजीकरण स्लिप अपने साथ में रख लेना। और दोस्तों, अगर हम केदारनाथ धाम जाने के रास्ते की बात करें कि अभी रास्तों की स्थिति कैसे है, तो दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी चल रहा है मानसून का टाइम। मानसून जून महीने के 15 तारीख से ही केदारनाथ धाम में आ गया था और अभी तक मानसून है ही। तो दोस्तों, पूरा मानसून में अब तक बहुत ज्यादा बारिश हुई पूरे केदार घाटी में, और ज्यादा बारिश के कारण कई बार लैंडस्लाइड भी हो चुका है। रास्तों में दरारें पड़ गई है, रास्ते फिसलन वाले भी हो गए हैं। कई जगहों पर पहाड़े खोखले भी हो गए हैं। जगह जगह पर मलबे की ढेर गिरी पड़ी है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अभी रास्तों की स्थिति उतना भी सही नहीं है। आप जब अपना ट्रैक शुरू करेंगे, तब आपको पूरे रास्ते भर में थोड़ी दूर जाने के बाद में ही रास्तों के किनारों में मलबा गिरा हुआ नजर आएगा, और ये नज़ारा आपको सोनप्रयाग से ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन सोनप्रयाग से तो आप गाड़ी में आएंगे तो उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ट्रैक करेंगे, तब आपको ऐसे कई जगहों पर मलबे गिरे हुए नजर आएंगे। रास्ते कहीं कहीं पर टूटे हुए भी मिलेंगे, पहाड़ियों में पत्थर लटकते हुए नजर आएंगे, जहां पर अभी लैंडस्लाइड हो चुका है उस जगह पर। और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा अभी। और गौरीकुंड से अभी केदारनाथ धाम के रास्ते में चलना थोड़ा खतरा ही है, क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रहा है, ज्यादातर रात के टाइम में, तो अभी खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं, वे सीधे रास्तों में चलना। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक शॉर्टकट रास्ते को मत ले लेना, क्योंकि अगर आप अभी शॉर्टकट लेंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे। ऐसे भी पहाड़ें दरक रही है, पहाड़ों से मलबा गिरना बंद नहीं हुआ है, और इसका डर से ही बीते 4 दिनों से यात्रा बंद था।
तो दोस्तों आप शॉर्टकट रास्ता मत चुनना, क्योंकि बारिश के कारण अभी मिट्टियां कमजोर हो गई है और शॉर्टकट रास्ते मिट्टी वाला होता है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्टकट रास्ते लेंगे तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप स्लिप करके गिर भी सकते हैं, मिट्टियां आपके ऊपर गिर सकती है, आप बीच रास्ते में फंस सकते हैं और अगर आप आगे बढ़ नहीं पाए और आप गिर गए तो सीधा खाई में जाकर गिरेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम तक जाने के लिए पहाड़ी वाले रास्तों से जाना पड़ता है। तो आप खाई में गिर सकते हैं शॉर्टकट लेने के चलते। और शॉर्टकट आप क्यों लेंगे? क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना है। तो दोस्तों जल्दी पहुंचने के चलते आप कहीं फंस न जाए, फिर आपका एक्स्ट्रा से 2-3 घंटा वहीं पर निकल जाएगा। तो इसीलिए जितना भी टाइम लगे आप शॉर्टकट रास्ते में जाने का मत सोचना, खासकर अभी जब तक मानसून है, वरना आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और दोस्तों अभी जगह जगह पर आपको छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, तो उनसे दूरी बनाकर ही रहना, उसके पास में मत जाना, क्योंकि इसका जलस्तर भी कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है। इसीलिए आप इससे दूर ही रहना और पहाड़ियों के साइड में मत चलना, उसके दूसरे साइड में चलना। अभी बारिश हो रही है तो आप अपने साथ में रेनकोट लेकर ही आना, और अगर आप रेनकोट लाने भूल जाते हैं तो गौरीकुंड से ले लेना। और रेनकोट के साथ साथ में गर्म कपड़े भी अपने साथ में रख लेना, क्योंकि ठंड है केदारनाथ धाम में। और दोस्तों आज यात्रा चालू हो गया है, तो आप सब यात्रा पर आ सकते हैं, जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं वे। और अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो आज 15 अगस्त को बद्रीनाथ धाम का यात्रा चालू हुआ कि नहीं? तो दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसी मार्ग पर ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। बीते कुछ दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हुआ है, तो रास्तों से मलबा को हटाने का काम भी लगातार जारी है। अभी यात्रा को तो चालू कर दिया गया है, लेकिन अगर रास्तों में मलबा गिर रहा है तो कुछ टाइम के लिए श्रद्धालुओं को रोका भी जा रहा है। तो पूरी तरह से यात्रा चालू नहीं किया गया है बद्रीनाथ धाम का, लेकिन श्रद्धालु अभी यात्रा कर सकते हैं, जाने मिल रहा है। और आज से यमुनोत्री धाम की भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रास्ते अभी उतने भी सही नहीं हैं, क्योंकि बारिश कभी भी हो जा रही है इसीलिए। और गंगोत्री धाम की यात्रा अभी बंद ही है, तो आप अभी 3 धाम का ही यात्रा कर सकते हैं, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का। गंगोत्री धाम का यात्रा अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रास्तों की मरम्मत का काम अभी लगातार चल रहा है। जब रास्ते पूरी तरह से सही हो जाएंगे तब आप गंगोत्री धाम का यात्रा कर सकते हैं। और अगर आज 15 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम की बात करें तो दोस्तों आज का मौसम ठीक है। सुबह से सूरज निकला हुआ था केदारनाथ धाम में, लेकिन फिर बादलों में छुप गया और बारिश आज नहीं हो रही है सुबह से ही, तो मौसम अच्छा है। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ आज कम ही है, कम ही संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी ज्यादातर यात्रा को बंद ही रखा जा रहा था, जिस वजह से श्रद्धालु कम ही यात्रा पर आ रहे हैं। तो अभी मंदिर परिसर में भीड़ कम है, श्रद्धालु आराम से बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ का मौसम का कुछ गारंटी नहीं है, अभी बारिश नहीं हो रही है। वैसे दिन भर बारिश नहीं होती है, लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ का मौसम ऐसे ही है, दिन भर सही रहता है, फिर शाम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और रात भर बारिश होती है। तो दोस्तों यात्रा चालू हो गया है, आप यात्रा पर आ सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु अभी खराब रास्तों पर नहीं चल पाएंगे तो वो अभी यात्रा पर ना आए, सितंबर महीने से यात्रा पर आना, उस टाइम उतना ज्यादा मौसम खराब नहीं रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।